स्टूडेंट्स, डर लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि कल आपका है M2 का एग्जाम। एंड आई नो बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ चुके हैं एंड बहुत सारे तो अभी भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई M2 ऐसा एक मात्र सब्जेक्ट है जिसमें बैक बहुत ज्यादा आती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जब आप अभी अपना M2 देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सीनियर्स आपके साथ बैक दे रहे होंगे। कुछ सेकंड ईयर के हो सकते हैं, कुछ थर्ड ईयर के हो सकते हैं एंड कुछ फाइनल ईयर के भी हो सकते हैं। क्लियर होती है अगर बैक आ गई, और मैं नहीं चाहता कि आपकी बैक आए, तो कुछ ऐसे टिप्स दूंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट आप लोगों के रिक्वेस्ट करने पे एक वीडियो है जिसमें मैं केवल 10 to 12 टॉपिक्स बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, एंड आप उसको अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे एंड उसके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, आपको सही बोलो, क्योंकि अब तक तो आपने पढ़ा नहीं है, तो अब ये वीडियो ही देख लो पूरी। हाँ, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो उसमें कैसे क्या लिखे जिससे 0 से कुछ मार्क्स मिल जाए। क्योंकि 0 मार्क्स से मिलना अच्छा है कि 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 मार्क्स से मिल रहा है तो 0 से तो बेटर है। ओके, सो सारी चीजें इस वीडियो में ही बात करेंगे, सो डरने वाली कोई बात नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ AK2 यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को मालूम है, मैं भी AK2 का स्टूडेंट हूं, तो मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि मैथ में कैसे पास हुआ जाता है एंड कैसे अच्छे नंबर लाए जाते हैं। साथ ही ऐसा क्या करें जिससे अच्छे मार्क्स आ जाए। साथ M2 में बैक नहीं लानी है, समझ रहे हो? M2 में अगर बैक है तो तुम बहुत पछताओगे, इसलिए देख लो ये वीडियो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी चीजें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजुअल है ओके। सो AK2 लोगों जहां पढ़ते हैं AK2 एग्जाम टिप्स M2 के लिए, क्योंकि भाई बहुत खास है भाई, ये बहुत खास। सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पे आती रहेगी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आ सकते हैं अदर सब्जेक्ट की, अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी। सो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक मिनट, इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके। टिप्स कि 0 से 1 2 3 नंबर कब लाइन अगर क्वेश्चन ही नहीं आता। Here are your important topics: changing the independent variable and normal form, method of variation of parameters। ये दो कर लेना, 7 मार्क्स में आपको दिखेंगे। 7 इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपको दिखेगा 7 मार्क्स का, जो आप खुश हो जाएंगे। तो इसको देख लेना एंड लास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा कि अगर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी इस वीडियो में बताऊंगा। एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस थ्योरम, इनमें से कोई दोनों कर लेना, एक ना एक आपको 7 मार्क्स में दिखेगा ही दिखेगा, ध्यान से। ओके, 7 मार्क्स ये लिख लेना, कर लेना, नहीं बाद में रिग्रेट होगा। एंड देखो, अगर मैं बात करूं आज की, टुडे है 7th में, ओके। और अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा आपका क्या करना है, गेटवे के चैनल पे चले जाना है, क्योंकि 11 बजे लाइव है, सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं एक्चुअली बता रहा हूं कि अगर आपने गेटवे की जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो कर ले तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनके क्वेश्चन एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर में देखे गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। तो क्या करना है, इस वीडियो को 11 बजे के पहले देख के पता चल जाएगा कि आपको 11 बजे से गेटवे का लाइव है। एंड अगर आप 11 बजे के बाद देख रहे हैं तो तब भी आप जाके वो वीडियो देख लेना, ट्विक्स में देखिएगा, बट उनके क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा सारे, एंड आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तब तो आप कहेंगे वाह धीरज भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए। एंड सिंपल बात है, कर लेना गेटवे। बहुत लोग जानते हैं 11 AM शार्प, ओके। अगर हम बात करें रेशियो टेस्ट विद कंपैरिजन टेस्ट, रेमी टेस्ट, ये कर लेना, ये इनमें से एक दिखेगा, दोनों भी देख सकते हैं, बट 1 कंफर्म है, और ये यूनिट 3 है और ये यूनिट 4 है, ओके। तो इनमें से देख सकते हैं आप, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा।
एंड ये मैं बता रहा हूँ पहले से कि बाद में ये ना कि आपने बताया नहीं, ये आप खुद का दावा कर रहे हैं। नहीं, ये मैंने यूट्यूब चैनल किसी से निकाले हैं, कुछ एआई से कुछ क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके। तो ये सिंपल सा इतना। ओके, एंड देखिए अब आप सोचेंगे टॉपिक बाई टॉपिक करना है कि जैसे हमको आपने 10 टॉपिक बताया। ओके, तो हम ये टॉपिक बाई टॉपिक, तो फियरलेस से कर लो। इनसे बेस्ट टीचर तुमको नहीं मिलेगा। फियरलेस इनोसेंट मैथमेटिक्स। ओके, सो इनसे बेस्ट टीचर तुमको, एक मिनट, बेस्ट टीचर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये चीजें समझ में आएगी कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अगर वन शॉट देखना तो गेटवे उठाओ, पीडीएफ उठाओ, उनके क्वेश्चन कर डालो, खत्म। एंड 11 बजे से लाइव हो जाके देख लेना। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक करना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक वो करना है, तो आप फियरलेस इनोसेंट की मैथ की जाइए, वहां सर्च कीजिए, टॉपिक सर्च कीजिए, उनका नाम डालेगा, पहली वीडियो देख डालो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की भी हो सकती है, बट वो देखना वॉर्थी होगा, वर्थ इट होगा, सॉरी, वो देखना आपके वर्थ इट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं होगा आपका टाइम वेस्ट, ये भरोसा रखिए मुझ पे। ओके, अगर हम बात करें एग्जाम टिप्स की कि क्या एग्जाम टिप्स देंगे भैया हमको, देखो कभी कभी होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल भी सब खत्म रहता है, ब्लैंक हो जाता है उस क्वेश्चन को देख के। देखो तो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़िए, कहेंगे तो वो तो हम पढ़ेंगे, देन उसको गौर से देखिए उसमें क्या की पॉइंट्स है। आप कह रहे हो भैया क्या आप मजाक कर रहे हैं, मैथ में कैसे की पॉइंट्स, तो देखो लैपलास के पूछेंगे लैपलास, फोरियर के पूछेंगे फोरियर, तो ये की पॉइंट्स होते हैं। देन कुछ नहीं आ रहा ना, तो लैपलास का कुछ तो आता होगा फॉर्मूला, फोरियर का कुछ ना कुछ तो आता होगा, तो आपको कुछ ना कुछ लिखना कि आपको सिंपल से लिखना गिवन दैट, देन प्रूव दैट, देन ये वो करके बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला करके कुछ ना कुछ लिख के आना है। सिंपल बात है, कुछ ना कुछ करके आना है, ये लास्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर इसके पहले का ऑप्शन की बात है कि आपके पास और इसके बाद क्या ऑप्शन है, देखो सिंपल से होता है ना कि सेक्शन सी में 4 5 6 7, ठीक है, ये जो होते हैं, ये 3 2 4 5 6 7, हाँ, तो इनमें क्या होता है, हर में ए बी कर गया था। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको किसी भी क्वेश्चन के ए बी दोनों आता होगा, किसी का ए भी नहीं आता, बी भी नहीं आता, किसी का केवल ए आता है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि 3 का 1 करना है, सही से कर दिया, देन 4th का आपको कोई नहीं आता, तो 4th का में 3 का बी करना है, और क्वेश्चन कोई भी सेक्शन डाल देना, बी डाल देना, ए डाल दे, कर दो, सोचो मत। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भैया, आप तो हमारा गलत करवा रहे हैं। तो देखो भाई एक चीज बताएं, जब तुम उसको छोड़ दोगे, लीव इट कर दोगे, अब मत ये बोलना साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, भैया मार्क्स कट जाएंगे, बैक आ जाएगी M2 में, ठीक है। तो अगर तुमने किसी क्वेश्चन को लीव कर रहे तो 0 आ जाएंगे, लेकिन अगर अटेम्प्ट कर लिया और फैकल्टी को अच्छा लग गया, तो आपको 2 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो 0 बड़ा है 2 से 4 मार्क्स, 2 से 4 मार्क्स बड़े ना, तो वो अटेम्प्ट कर लेना। एंड अगर आप सोचते हैं कि हाँ हमारे मार्क्स कटेंगे ये वो, तो भाई कुछ भी करके आना, बस क्वेश्चन मत छोड़ना। जितने क्वेश्चन होंगे सारे अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट ऑल। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो ये आपकी जिम्मेदारी होने वाली है फिर, क्योंकि भाई अगर जब तुम कुछ लिख के दोगे नहीं, तो फैकल्टी आंसर अगर देना भी चाहेगी तो कैसे देगी। तो ये भी सुन लीजिए कि अगर मान लो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लास्ट में आंसर नहीं आ रहा, तो आपको सिंपल से लिखना है दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड जितनी आप तक बनी लास्ट लाइन नहीं आ रही आंसर की, वो छोड़ दो, वहां से लिख दो कि दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस, एंड दिस इज द लाइन ऑफ ये, दिस इज द दिस इज द दिस, खत्म। सिंपल सी लाइन ये होती है, ठीक है, कि बेस्ट अटेम्प्ट, ये सारी चीजें लिख के आना, खत्म हो जाएगा आपका मामला, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो M2 वालों समझ में आ गया, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो ऐसा मत करना कि बैक आ जाए, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास एक दिन है पूरा, और गेटवे वाले ला रहे हैं, तो पढ़ो। ये रील और शॉर्ट्स मत देखो भाई, कितनी बार मना कर चुका हूं। M2 जाओ पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एक बढ़िया सब्जेक्ट के साथ, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड M2 में आप पास हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, एंड इसके बाद आप ऑफिशियली सीनियर बन जाएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, चलो जाओ पढ़ो, मैं भी चलता हूँ। पढ़ो भाई, जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी।